हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास में जो एनर्जी आती है वो बॉडी में कैसे फॉर्म होती है? यस, ऑफ कोर्स, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे हम एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये एटीपी हमारी बॉडी में बनता कैसे है? यस, एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब हाई अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पर आएगी तो ये फॉर्म करेगा एटीपी। लेकिन ये हीट आती कहाँ से हमारी बॉडी के अंदर? तो हमारी बॉडी में सेल्स के अंदर कुछ पाथवे चलते हैं जिनमें हम कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक करते हैं और जिनसे रिलीज हुई हीट एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट H2PO3 को बाइंड करवाती है और इस थर्ड फॉस्फेट का जो बॉन्ड बनेगा वो हाई एनर्जी बॉन्ड होता है। इसी बॉन्ड में एनर्जी स्टोर होती है और हमें जब भी ज़रूरत होती है एनर्जी की तो हम इस एनर्जी को फिर से इस फॉर्म में ब्रेक करके एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना लेते हैं और एटीपी का ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो ये हीट जो हमारी बॉडी में आ रही है वो है कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम फूड के फॉर्म में, डाइट के फॉर्म में लेते हैं, उनसे आती है। सेल्स के अंदर इंट्रासेलुलर पाथवे चलता है जिनमें इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन होता है। इस पाथवे को हम सेलुलर रेस्पिरेशन टर्म देते हैं। जिसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया जाता है और एनर्जी फॉर्म करवाई जाती है। सेलुलर रेस्पिरेशन में मेनली दो पाथवेज पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट इज ग्लाइकोलाइसिस और सेकंड डिपेंड करेगा फर्मेंटेशन। अगर वो ऑर्गेनिज्म एनारोबिक है, ऑक्सीजन इंटेक नहीं करता है, या फिर क्रेब्स साइकिल अगर वो ऑर्गेनिज्म एरोबिक है। तो ग्लाइकोलाइसिस कॉमन पाथवे है एरोबिक और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में, लेकिन फर्मेंटेशन ओनली एनारोबिक कंडीशन में होगा और क्रेब्स साइकिल ओनली एरोबिक कंडीशन में होगा। तो इस तरह से एनर्जी फॉर्मेशन होता है। इसमें से फर्स्ट स्टेप हम पढ़ने वाले आज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस इस वर्ड को जब हम ब्रेक करते हैं दो पार्ट्स में तो एक होता है ग्लाइकोज और दूसरा होता है लाइसिस। ग्लाइकोज का मीनिंग है कार्बोहाइड्रेट और शुगर,
लाइसिस का मीनिंग है ब्रेक डाउन। इट मीन्स ग्लाइकोलिसिस का लिटरल मीनिंग हो गया splitting of शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का स्प्लिट होना, ब्रेक डाउन होना, इसको हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। यूजुअली हम देखते हैं हमारी बॉडी में सेल्स में प्रिफर किया जाता है ग्लूकोज को सबसे पहले एनर्जी फॉर्मेशन के लिए। इसलिए ग्लाइकोलिसिस में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंटर करेगा जो 6 कार्बन कंटेनिंग, इट मीन्स हेक्सोस शुगर का एग्जाम्पल है, और ये ब्रोकन डाउन होगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट्स। तो एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट C3H4O3। यहाँ पर हमें फॉर्म होंगे, और ये ऑर्गेनिक एसिड होता है। एमडन मेयरहॉफ एंड पारनाज, इन 3 साइंटिस्ट ने हेपेटोसाइट्स में दैट इज लीवर सेल्स में सबसे पहले ग्लाइकोलिटिक पाथवे को ऑब्जर्व किया था। इसलिए ग्लाइकोलिसिस की डिस्कवरी का क्रेडिट एमडन, मेयरहॉफ एंड पारनास को दिया जाता है, और इनके इनिशियल्स के बेसिस पर ग्लाइकोलिटिक पाथवे को EMP पाथवे भी कहते हैं। ग्लाइकोलिटिक पाथवे 10 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। 10 डिफरेंट स्टेप्स, जिनमें 10 डिफरेंट एंजाइम्स इंक्लूड होते हैं। इसकी लोकेशन सेल्स में साइटोप्लाज्म में होती है, क्योंकि ये जो सभी 10 डिफरेंट एंजाइम्स है ये साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। इसलिए साइट और लोकेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। ईच एंड एवरी लिविंग सेल्स में होता है ग्लाइकोलिसिस। ईच एंड एवरी living cells, whether it is aerobic cell or anaerobic cell. सभी में ग्लाइकोलिसिस होगा, और सेम 10 स्टेप्स में 10 डिफरेंट एंजाइम्स से होता है। ग्लाइकोलिसिस के पाथवे को हम 2 फेजेस में ब्रेक करते हैं।
फर्स्ट फेज को हम प्रिपरेटरी फेज, और सेकंड फेज को पे ऑफ फेज टर्म देते हैं। प्रिपरेटरी फेज में स्टेप नंबर 1 to 5 इंक्लूड करती है, जबकि पे ऑफ फेज में स्टेप्स नंबर 6 to 10 इंक्लूड होती है। एज द नेम सजेस्ट प्रिपरेटरी फेज, इट मीन्स यहाँ पर ओनली प्रिपरेशन होगी, कोई एनर्जी गेन नहीं होगा। और सेकंड फेज को हमने कहा पे ऑफ फेज, इट मीन्स यहाँ पर एनर्जी मिलेगी। तो पे ऑफ फेज में आपको एनर्जी गेन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर प्रिपरेटरी फेज में ओनली एनर्जी बनाने के लिए प्रिपरेशन होगी। तो फर्स्ट 5 स्टेप में कोई एनर्जी गेन नहीं होता है, जबकि लेटर 5 स्टेप्स में स्टेप्स नंबर 6 to 10 में एनर्जी गेन होता है। फर्स्ट से लेकर 10 तक कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ये हो जाएगी स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज होगा। थर्ड स्टेप में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट और डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। आप यहाँ पर बी की जगह डी भी लिख सकते हैं डाई के लिए। फोर्थ स्टेप में एक्चुअल में स्प्लिटिंग होगा। जो हमने कहा था ग्लाइकोलिसिस का मीनिंग है स्प्लिटिंग ऑफ शुगर्स, तो एक्चुअल में आपको यहाँ पर दिखाई देगा स्प्लिटिंग ऑफ शुगर, जिसमें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हेक्सोज शुगर 3,3 कार्बन कंटेनिंग शुगर्स में कन्वर्ट होगी। एक शुगर होगी DHAP ट्रायोस फॉस्फेट शुगर, और दूसरी ट्रायोस फॉस्फेट शुगर होगी 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। तो इस तरह से हेक्सोज फॉस्फेट 3,3 कार्बन कंटेनिंग ट्रायोस फॉस्फेट शुगर्स में स्प्लिट हो गया है। इसलिए हमने कहा कि एक्चुअल में ग्लूकोज का जो स्प्लिटिंग है, हेक्सो शुगर का स्प्लिटिंग है, वो इस 4th स्टेप में होता है। 5th स्टेप में DHAP का मॉलिक्यूल 3PGL का एक और एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल बना लेता है, जिससे टोटल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, इस तरह से ये 5th स्टेप कंप्लीट हो जाती है। तो आपने देखा फर्स्ट ग्लूकोज से 5th स्टेप का जो रिजल्ट है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGL 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं। इसी को हम फर्स्ट फेज प्रिपरेटरी फेज यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिपरेटरी फेज
जिसमें ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGL फॉर्म हुए और ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGL ट्रायोस फॉस्फेट शुगर के 2 मॉलिक्यूल्स अब पे ऑफ फेज में एनर्जी देंगे। हमने कहा था कि 10 डिफरेंट स्टेप्स में 10 डिफरेंट एंजाइम्स लगते हैं। तो फर्स्ट ग्लूकोज एक हेक्सोज शुगर है, 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये भी हेक्सोज फॉस्फेट शुगर है, तो एक्स्ट्रा फॉस्फेट आया है यहाँ पर 6 कार्बन पर, इसलिए एंजाइम का नाम यहाँ पर हो जाता है हेक्सोकाइनेज। ये फर्स्ट एंजाइम ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉर्म करने वाला। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम लगता है हेक्सोज फॉस्फेट आइसोमरेज। हेक्सोज फॉस्फेट आइसोमरेज। थर्ड, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम यहाँ पर फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज PFK, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं PFK। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को ट्रायोज फॉस्फेट शुगर्स में ब्रेक करने वाले एंजाइम को यहाँ पर हम एल्डोलेज। और एक ट्रायोज फॉस्फेट शुगर को दूसरे ट्रायोज फॉस्फेट शुगर में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम को हम ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज रिप्रेजेंट करते हैं। अब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया फर्स्ट स्टेप में, तो 6 कार्बन पर फॉस्फेट कहाँ से आया, तो ये आता है एक ATP मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से। इसका मतलब ये है कि हमें ATP बनाने के लिए ATP स्पेंड भी करना पड़ता है पहले। तो टोटल 2 ATP स्पेंड होंगे, एक फर्स्ट स्टेप में और एक थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में भी आप देख सकते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 बिस फॉस्फेट, बिस या डाई मतलब होता है 2। तो फर्स्ट और 6 कार्बन पर पहले से ही फॉस्फेट था फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट आ गया है ATP के ब्रेकडाउन होने से, यहाँ पर ADP। तो प्रिपरेटरी फेज में 2 ATP स्पेंट हुआ है। खर्चा हुआ यहाँ पर 2 ATP का, फॉर्म नहीं हुआ। बट जो सेकंड हम फेज पढ़ने वाले हैं, सेकंड फेज में हमने कहा है ये पे ऑफ फेज है, पे करेगी तो इसमें एनर्जी बनेंगे, ATP फॉर्म होंगे। और ये स्टेप स्टार्ट होती है 6 से लेकर 10 तक। तो 6 नंबर की स्टेप में जो फिफ्थ का प्रोडक्ट है, फिफ्थ स्टेप का प्रोडक्ट है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGAL। ये सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करेंगे, 3PGAL 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से यहाँ पर ग्लिसरॉल्डिहाइड से यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉर्म होंगे। 6 से 10 तक आपको ध्यान रखना है कि 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते जाएंगे, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स वाला सबस्ट्रेट से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। 7 स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3-BPGA से फॉस्फेट निकलेगा और ये बनाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 8 स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA से फॉस्फेट थर्ड कार्बन से सेकंड कार्बन पर आएगा और 2PGA फॉर्म करेगा।
टू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये इसलिए क्योंकि 9th वाली सेकंड लास्ट स्टेप में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट फॉर्म करना है, और इनॉल बनाने के लिए सेकंड वाले कार्बन पर फॉस्फेट को लाया जाता है। तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट पीईपी, और पीईपीए भी लिख सकते हैं आप, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। और लास्ट स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पीईपी से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट फॉर्म हो जाते हैं, पायरुविक एसिड। अगेन हमने कहा ये पे ऑफ फेज है, तो यहाँ पर एनर्जी कैसे बनेगी? तो एनर्जीज बनना स्टार्ट हो जाती है 6 स्टेप से ही। 6 स्टेप में एल्डिहाइड से एसिड बना है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है एल्डिहाइड का, तो एल्डिहाइड के जो प्रोटॉन हैं और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के जो 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आए हैं, इसका जो एक्स्ट्रा फॉस्फेट यहाँ पर निकले वो फर्स्ट कार्बन पर चले गए 3PGAL के, और जो एल्डिहाइड से भी प्रोटॉन निकले हैं, इलेक्ट्रॉन निकले हैं, वो ऑक्सीडाइज मटेरियल NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इस ऑक्सीडाइज मटेरियल को NADH प्लस H पॉजिटिव, जिसको आप NADH2 भी लिख सकते हैं, में कन्वर्ट कर देगा। और ये एक एनर्जी मॉलिक्यूल है जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में एक NADH2 या NADH प्लस H पॉजिटिव 3 ATP एनर्जी देता है। 3 ATP के बराबर एनर्जी देता है एक NADH2। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इट मीन्स ये 6 ATP एनर्जी के बराबर यहाँ पर बन सकती है, लेकिन ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में बनती है। डायरेक्ट ATP के फॉर्म में 7th वाली स्टेप में पहली बार ATP बनेगा, क्योंकि यहाँ से फर्स्ट कार्बन का फॉस्फेट निकला है, और ऐसे 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट 2 एडिनोसिन डाइफॉस्फेट पर ऐड होंगे और 2 ATP फॉर्म होंगे। इसलिए पहली बार सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन पहली बार 7th वाली स्टेप में हो रहा है। ATP बन रहा है सबस्ट्रेट पर फॉस्फेट, सबस्ट्रेट का फॉस्फेट ADP पर आ रहा है और ATP फॉर्म कर रहा है, इसलिए इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। ऐसा ही 10th वाली स्टेप में भी होता है। 10th वाली स्टेप में भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन सेकंड होगा, इसमें 2 ADP मॉलिक्यूल्स पर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के 2 फॉस्फेट ट्रांसफर होंगे और ATP फॉर्म होंगे। तो ये होगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन सेकंड। तो 2 बार होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, एक बार 7th वाली स्टेप में, एक बार 10th वाली स्टेप में। तो इस तरह से 2 and 2 7th and 10th स्टेप में बनने वाले डायरेक्ट 4 ATP मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रोड्यूस हुए। पे ऑफ फेज में प्लस 2 NADH2 भी बने हैं जो 6 ATP के इक्विवेलेंट है। लेकिन 2 ATP स्पेंट हुआ था, इसलिए 4 ATP माइनस 2 ATP 2 ATP प्लस 2 NADPH। इसलिए अगर नेट एनर्जी गेन देखा जाए तो 2 ATP एंड 2 NADH2 होता है ग्लाइकोलाइसिस, एक ग्लूकोज। एंजाइम्स तो आप यहाँ देख सकते हैं, एल्डिहाइड
से एसिड फॉर्म हुआ है और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ से हाइड्रोजन निकला है इसलिए डिहाइड्रोजनेज। तो सिक्स्थ वाले स्टेप में सिक्स्थ वाला एंजाइम्स को हम 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। सेवंथ वाले स्टेप में फॉस्फेट निकला है, काइनेज एक्टिविटी हुई इसलिए इसको फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम। एट्थ वाली स्टेप में केवल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के थर्ड फॉस्फेट की जगह सेकंड फॉस्फेट हो गया है। थर्ड कार्बन पर फॉस्फेट था पहले, सेकंड कार्बन पर गया है इसलिए म्यूटा रोटेशन हुआ, इसलिए फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। 9 स्टेप में 2 PGA से इनॉल फॉर्मेशन हुआ है इसलिए एंजाइम का नाम इनोलेज। और 10 स्टेप में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट फॉर्म हुआ है, फॉस्फेट का रिमूवल हुआ है काइनेज एक्टिविटी, देयरफॉर पायरुवेट काइनेज एंजाइम। स्टूडेंट इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रिपरेटरी फेज में 2 ATP बनते हैं और पे ऑफ फेज में 4 ATP एंड 2 NADH2 बनते हैं, इसलिए नेट एनर्जी गेन हमने लिखा है 2 ATP एंड 2 NADH2। इसमें एक चीज आपको याद रखना है, फर्स्ट, थर्ड और 10th स्टेप इरिवर्सिबल है, बाकी सभी स्टेप्स रिवर्सिबल है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।